सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में फिर एक बार एक नया टॉपिक के साथ मैं आप सबों के साथ प्रभु का वचन को शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। और ये वचन खास करके मेरे युवा साथियों के लिए हैं। मैंने बहुत सारे युवा लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और बातचीत के दौरान बहुत सारी उनकी युवावस्था के स्ट्रगल्स के बारे में, उनके कन्फ्यूजन के बारे में, उनके चिंता के बारे में मैंने सुना। तो मैंने सोचा कि उनके साथ एक वचन शेयर करूं ताकि उन सब तमाम मेरे युवा साथियों के लिए ये वचन फ़ायदेमंद होगा, मार्गदर्शन करने वाला होगा, फिर एक बार एक नई शुरुआत करने के लिए एक प्रेरणादायक होगा। इस उद्देश्य से मैं इस वचन को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वचन लिया गया है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान करे रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, आइए हम इस वचन पर मनन चिंतन करें जो अभी अभी हम लोगों ने सुना है। ये वचन हम सबों को प्रेरणा देता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। और ये दौड़ लगाने वाला व्यक्ति युवक है, क्योंकि बूढ़ा दौड़ नहीं लगा सकता है, वृद्धावस्था में कोई दौड़ नहीं लगा सकता है। यह व्यक्ति युवक है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं। जब प्रभु ने उससे बातचीत की तब वो बोलने लगा, मैं अपने बचपन से ही इन सभी बातों का, नियमों का पालन करता आया हूँ। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि वह युवक है। ये युवक क्या कर रहा था? सबसे पहले बात हमें ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि युवक दौड़ लगा रहा था। अब ये दौड़ इस युवक ने कहाँ लगाई? इस युवक ने दौड़ लगाई प्रभु की ओर, यीशु की ओर, ईश्वर की ओर। इस युवक ने दौड़ लगाई, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी युवा लोगों के लिए। सभी युवा लोगों को चाहिए कि वे यीशु की ओर दौड़ लगाएं, चर्च की ओर दौड़ लगाएं, कलीसिया की ओर दौड़ लगाएं। हमारे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हमारी कलीसिया युवा लोगों पर निर्भर है, क्योंकि कलीसिया के 62% जो लोग हैं वो युवा हैं। इसलिए युवा लोगों को लीडिंग रोल समझने की ज़रूरत है और उस लीडरशिप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए दौड़ लगानी हो तो दौड़ यीशु की ओर, कलीसिया की ओर, चर्च की ओर, चर्च के कार्यकलापों की ओर दौड़ लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि इस प्रसंग में हमने सुना, एक युवक दौड़ लगाते हुए यीशु के पास आया। भाइयों बहनों, इस बात को हम लोग गहराई से समझें। क्यों हमें दौड़ लगानी है? यीशु की ओर क्यों दौड़ लगानी है? क्योंकि सभी युवक युवतियों को मैं ये बात बता दूं, हर कोई युवक युवती की ख्वाहिश ये होती है, सपना ये होता है, अरमान ये होता है, मैं सबसे आगे बढ़ूं, मैं सफल हो जाऊं,
मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मुझे अच्छा पार्टनर मिले, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। बहुत सारे सपने लेकर जीते हैं और ये सपने साकार नहीं होते। बहुत बार युवक युवतियां निराश हो जाती हैं, हताश हो जाते हैं। और कई बार ये भी हो, हमें सुना होगा, लोग अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है, दौड़ लगाना सीखें हम प्रभु की ओर। निश्चित रूप से हम दौड़ लगाते हैं दुनिया की ओर कामकाज खोजते हुए, एक अच्छे पार्टनर खोजते हुए, अच्छी जगह पर अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के लिए दौड़ लगाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए दौड़ लगाते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग दौड़ लगाते हैं। ज़रूरी ये भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ ये अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है यीशु की ओर दौड़ लगाना। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हो ज़िंदगी में, यीशु के बगैर नहीं हो सकते हो भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा है, मुझसे अलग रहकर तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे युवक युवतियाँ प्रभु से अलग रहकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे सपने साकार करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। यीशु के बगैर हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी दौड़ यीशु की ओर निश्चित रूप से होना चाहिए। हर दिन हम यीशु की ओर दौड़ लगाएं, दुनियादारी में, दुनिया में ही ना खो जाएं। इसलिए जब आज का वचन हम सबों के लिए प्रेरणा देता है कि हमें यीशु की ओर दौड़ लगाने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति यीशु की ओर दौड़ लगाता है, वो व्यक्ति क्या करता है? यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। यानी कि दूसरी बात उसने क्या की, इस युवक ने यीशु के सामने घुटने टेके, यीशु के सामने घुटने टेके। भाई बहनों ध्यान दें यहाँ पर इस वचन पर। इस नौजवान, इस युवक ने कहाँ घुटने टेके? यीशु के सामने घुटने टेके। हम देखते हैं दुनिया में लोग कहाँ जाके घुटने टेकते हैं। हर जगह उनको घुटने टेकने पड़ते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ पर नहीं हुआ, 2 जगह हुआ, वहाँ पर नहीं हुआ, घुटने टेक दिए। एक जगह अच्छा रिश्ता के लिए गए, वहाँ पर नहीं हुआ, जो रिश्ता मिला वो भी ठीक नहीं मिला, घुटने टेके। यानी घुटने टेकने का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब यह है, लोग हार का सामना करते हैं। बार बार जगह जगह पर लोग जगह जगह पर हार का सामना करते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये नेगेटिव सेंस में घुटने टेकना, यानी कि हार का सामना करना। आज के दिन में बहुत सारे युवक युवतियाँ इस प्रकार से घुटने टेकती हैं और इस प्रकार से हार का अनुभव करते हैं। ज़रूरत नहीं है घुटने टेकने की इधर उधर। अगर हम नियमित रूप से प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, यानी कि प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे, प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा जीवन का स्रोत है, तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। इस भरोसे के साथ, इस आस्था के साथ, इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे, यीशु हमारे लिए खड़ा होगा भाइयों बहनों। और जिसके साथ यीशु खड़ा होगा उसके विरुद्ध दुनिया की कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। जिसके साथ यीशु खड़ा होगा वह व्यक्ति सफल होगा, वो कभी असफल नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो सब हर प्रकार से हर जगह पर सफल हुए। उसने अंधकार को हराया, दुश्मनों को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। इसलिए अगर हम सफल होना चाहते हैं, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, यीशु के सामने घुटने टेकें और यीशु हम सबों को खड़ा कर देगा। और जो घुटना टेकता है उसके लिए यीशु खड़ा होगा। इसलिए इस बात को हम समझते हुए यीशु के सामने जाएं और यीशु के सामने घुटने टेकें। इस व्यक्ति ने यीशु के सामने जाके घुटने टेके और उसका नतीजा बाद में हम देखें, वो यीशु किस प्रकार से उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, इस बात को हम समझते हैं। तीसरी बात,
तीसरी बात, घुटने टेकने के बाद, यानी कि प्रभु को उसने अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के बाद यह पूछा, सवाल किया। क्या सवाल किया? उसका सवाल देखिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लोगों के पास सवाल हैं, स्वार्थ से भरे सवाल। मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फ़ायदा होगा? मुझे क्या क्या प्राप्त होगा? स्वार्थ भरे सवाल लेके नहीं गया यह युवक। बहुत सारे युवक युवतियाँ आज के दिन में निराश क्यों होती हैं? उनका सवाल गलत है, स्वार्थ भरा सवाल है। ये नहीं कि मैं एक प्रभु का अनुयायी हूँ, प्रभु का एक भक्त हूँ, प्रभु का शिष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कलीसिया के लिए। ये मनोभाव नहीं है। कलीसिया मेरे लिए क्या करेगी? क्या किया है कलीसिया ने? इस नकारात्मक सोच के द्वारा जाते हैं, सवाल करते हैं नकारात्मक। और अगर मैं स्वयं नेगेटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव नहीं मिल सकता। मुझे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मेरे सोच विचार में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होने की ज़रूरत है। मेरे विचारों में मुझे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तब जाके मैं सकारात्मकता से आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, हम हमेशा इस बात पर ध्यान रहें। देखो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल करना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन सवाल पॉजिटिव हो, कुछ स्वयं का निर्माण करने वाला हो, कलीसिया का निर्माण करने वाला हो, दूसरों का निर्माण करने वाला हो, किसी को नीचे गिराने वाला, किसी की बेइज्जती करने वाला, किसी का मनोभाव गिराने वाला सवाल ना हो। इसलिए यह व्यक्ति क्या सवाल करता है? एक पॉजिटिव सवाल करता है, एक सकारात्मक सवाल करता है। क्या सवाल करता है? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आज के ज़माने में कौन ऐसा युवक होगा, युवती होगी जो इस सवाल को लेके पल्ली पुरोहित के पास जाता हो या कलीसिया के अधिकारियों के पास जाता हो और पूछता हो, फादर जी बताइए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन पूछता है? नहीं पूछता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, हमारा सवाल सही हो, सटीक हो, पॉजिटिव हो, और निश्चित रूप से जो उत्तर आपको मिलेगा बहुत सुंदर उत्तर मिलेगा। इसलिए हम ये ना सोचें मेरा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हर व्यक्ति ये सवाल लेके जाएं मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, तो कभी फ़ायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कलीसिया के लिए, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ? एक युवा होने के नाते मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे वरदान प्रभु ने मुफ्त में दिए हैं। मैं इन सभी वरदानों का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस बात पर ध्यान दें और इस प्रकार से कार्य करेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हम सबों को प्रभु बरकत देगा, प्रभु आशीष देगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार से एक प्रकार के डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के साथ जो युवक, जो युवती जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, उसके साथ हर दिन एक नया दिन है, नया पॉसिबिलिटी सामने आता है। मान लो अगर आप 2-4 जगह पर गए, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, बेहतरीन योजना प्रभु यीशु ने आपके लिए बना रखी है। विश्वास तो रखिए, उस प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के पास जाइए, घुटना टेकिए, प्रभु को स्वीकार कीजिए, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। और प्रभु से प्रार्थना में पूछिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार से इस युवक ने पूछा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस सवाल को पूछें। मेरे लिए क्या किया जा रहा है ये सवाल नहीं, कलीसिया मेरे लिए क्या करेगी ये सवाल नहीं, मुझे क्या करना होगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, ये सवाल को लेके जाएं। ये सवाल है युवा लोगों का सवाल, ये सवाल है युवतियों का सवाल, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना होगा कलीसिया का निर्माण करने में। मान लो कलीसिया का आध्यात्मिक स्तर नीचे जा रहा है तो मुझे क्या करना होगा। ये बात आसान है, उंगली उठाना, यहाँ पर कमी है, उसमें कमी है, इसमें कमी है, उसमें भी कमी है, ये बहुत आसान है। ये काम सभी लोग करते हैं, दुनिया का हर कोई व्यक्ति करता है। प्रभु का शिष्य होने के नाते, प्रभु का भक्त होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते, एक ईसाई युवा होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सवाल लेकर हम आगे आए और निश्चित रूप से कलीसिया आपके सामने खड़ी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा रहेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस युवक के माध्यम से हम सीखें, भाइयों बहनों, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो सवाल करता है और प्रभु उसको उत्तर देता है। ईसा ने उससे कहा मुझे भला क्यों कहते हो,
अब प्रभु ने उससे पूछा, क्योंकि उसने पूछा भले गुरु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना हो, ये सवाल था। इसलिए प्रभु पूछता है मुझे भला क्यों कहते हो, क्योंकि बहुत बार हम लोग भला बुरा किसी को कुछ भी कह सकते हैं। हमारे सोच के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार, हमारे भावनाओं के अनुसार हम किसी को बोलते हैं ये भला व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये भला कार्य है, ये बुरा कार्य है, ये सही है, ये गलत है, हम इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए प्रभु पूछता है अगर तुमने मुझे भला कहा क्यों कहते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं भला हूँ, या फिर तुमने यूं ही कहा। यानी कि हमें प्रभु सिखाता है इस बात पर ध्यान देने के लिए, सोचने के लिए, हम किसी को यूं ही भला या बुरा ना कहें। अगर जानते हैं तब ठीक है, अन्यथा यूं ही बिना जाने थोड़ा सा गुस्सा आ गया, आपने कहा यह व्यक्ति बहुत बुरा है, थोड़ा सा नाराजगी हुई, आपने कहा यह चर्च सही नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आपको हुई, थोड़ा नियम का पालन करने की बात आई, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा यह फादर ठीक नहीं है। ये भला बुरा कहना हम छोड़ें। हम जब तक भलीभांति नहीं जानते हैं, तब हमारे पास कोई अधिकार नहीं किसी को भला बुरा कहने का। इसलिए हम इस बात पर भी ध्यान दें, ये साथियों, इस बात पर भी हम ध्यान दें कि हम किसी को भला बुरा ना कहें। अगर मैं खुद ही भला हूँ, यानी कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, मैं अच्छाइयाँ देखूँगा। अगर मेरे अंदर अच्छाइयाँ नहीं हैं तो मैं अच्छाइयाँ नहीं देख पाऊँगा। इस बात पर ध्यान दें और जितना हो सके उतना हमारे अंदर वो अच्छाइयों का लाएं, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे बातें, अच्छी धारणाएं, अच्छी भावनाएं लाएं, ताकि सब कुछ अच्छा लगने लगे, अच्छा दिखने लगे। और इस प्रकार से प्रभु उससे वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। उसके बाद नियमों का याद दिलाता है। इस प्रकार के नियम हैं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। ये सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह उसको याद दिलाता है, वो क्या उत्तर देता है, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यानी कि बचपन से ही अभी युवावस्था तक इन सभी बातों का पालन करता आया। एक मिनट सोचिए, कितना जबरदस्त धार्मिक व्यक्ति लगता है। व्यक्ति सारे नियमों का बचपन से पालन करता आया। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने बचपन से इन सभी नियमों का पालन किया है? मैं नहीं कह सकता हूं। मैं विनम्रता से यही कहूँगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाप किए, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। प्रभु मैं पापी, मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए हम भी सोचें, हम ये ना बने कि हम धार्मिक हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने और प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। बड़े विनम्रता से प्रभु के पास जाएं। उसने उत्तर दिया, गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। प्रभु के दिल में इस युवक के लिए प्रेम उमड़ पड़ा, अच्छा लगा प्रभु को। इसलिए प्रभु ने इस ध्यानपूर्वक देखने के बाद कहा, उन्होंने उससे कहा तुम में एक बात की कमी है बेटा, एक बात की कमी है। तुम्हें बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत अच्छा जीवन बिताया, इसलिए अभी भी एक बात की कमी है, उस कमी को पूरा करो और मेरा अनुसरण करो। लेकिन वो एक बात को दूर करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अमीर था, धन दौलत उसके पास थी, उसको त्यागना नहीं चाहा, इसलिए प्रभु को छोड़कर चला जाता है। इतना सारा प्रयास करने के बाद प्रभु को छोड़ के चला जाता है। कई बार युवा लोगों की मनोदशा ऐसी है, बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत खूबियाँ हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं उनके अंदर। जब कोई कलीसिया के अधिकारी बताता है, एक काम बताता है, एक चीज़ बताता है, एक जिम्मेदारी देता है, वहीं पर पीछे हटते हैं। इसलिए हम इस बात पर भी ध्यान दें, हम चूके ना, एक दो बातों के लिए चूके ना। हो सकता थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, हो सकता थोड़ा झेलना पड़ेगा, हो सकता थोड़ा सुनना पड़ेगा। एक लीडर आपको बना दिया, वहाँ पर 10 लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, होता है। बिना क्रूस का मुक्ति संभव नहीं है भाइयों बहनों। इसलिए क्रूस के रूप में ग्रहण करें। वो एक बात की कमी हो, एक बात को छोड़ना हो, या एक बात की तपस्या हो, एक जिम्मेदारी हो, हम इस बात को समझें, उसको ग्रहण करें और उसको बाखूबी निभाने का प्रयास करें। प्रभु मसीह हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जो प्रभु के साथ रहेगा वो कभी हार का सामना नहीं करेगा। जो प्रभु के साथ रहेगा हमेशा उसके लिए आशीषों के द्वार खुले रहेंगे। भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, एक खास करके प्रभु ने मेरे द्वारा आपके साथ इस वचन को बांटा है, इस प्रेरणा के साथ आपसे बातें की हैं। ये वचन ग्रहण कीजिए, दिल में रखिए, पुनः आप इस वचन पर मनन चिंतन कीजिए। सबसे पहले मैंने कहा, आप दौड़ लगाइए यीशु की ओर।
दुनिया की ओर दौड़ लगाते अपनी ज़रूरत में, ठीक है, लेकिन यीशु की ओर दौड़ लगाना ना बोलें, यीशु के सामने घुटने टेकना ना बोलें, यानी कि यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना ना बोलें, यीशु से बातचीत करना ना बोलें, यीशु से सवाल करना ना बोलें, यानी कि आप अपना कलीसिया के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात को लेकर सवाल करें। प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु के इशारों को सुने, प्रभु क्या कहता है उसको सुने, और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, हम हारेंगे नहीं। जिसके साथ यीशु रहता है वो जीतता है। मैं यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। आप सभी युवा साथी जो इस वक्त इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं वो हो, आपको प्रभु बहुत आयत की आशीष दे, आप ज़िंदगी में सफल हो, प्रभु की आशा में भविष्य की योजना आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होने पाए। आपके हित की योजना प्रभु ने बना रखी है, इसलिए प्रभु के पास जाए, प्रभु से पूछे, प्रभु आपने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, और प्रभु प्रकट करेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11-13 में प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजना मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। भाग्य पलटने वाला प्रभु मसीह है। भाइयों बहनों, निराश मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए और प्रभु तुम्हारा भाग्य पलट देगा, तुमको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रभु का नाम उठाइए और प्रभु आपको उठाएगा। वही प्रभु आपको आशीष दे।